मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्तुतिभद्राभ्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, आज उत्तरायण सूत्र का 10वां अध्ययन, जिसका नाम है दुम्मपत्तय, इसके अंतर्गत 37 श्लोक है और भगवान महावीर स्वामी ने कहा, समयम गोयम मा पमाय, समयम गोयम मा पमाय। एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा। इस उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने 36 टाइम कहा, समयम गोयम मा पमाय। गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। नाम तो गौतम का है, संबोधन तो गौतम को किया गया है, लेकिन सबको क्या करना है? क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना है। व्यक्ति हर पल जागरूक रहे। व्यक्ति सोचता है कि अभी तो बहुत जीना है, बहुत लंबी उम्र है। व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, लेकिन व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं स्वाध्याय कल कर लूंगा, मैं मेडिटेशन कल कर लूंगा, मैं कल सामायिक कर लूंगा, मैं जप कल कर लूंगा। ये क्या है? ये तो प्रमाद है। व्यक्ति जीवन में जो समय मिला है उसके मूल्य को समझे। ये समय बहुत कीमती है। व्यक्ति के पास समय कितना है, व्यक्ति को सोचना है। एक स्टूडेंट होता है, वो भी जब एग्जाम देने के लिए जाता है तब क्या होता है? उनके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है और साथ साथ में एक मार्कशीट भी आती है। आंसर जिसके अंदर वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, साथ साथ में आंसर शीट आती है, उसके अंदर लिखना पड़ता है। उसके पास टाइम बाउंड है, इतने टाइम के अंदर उसको लिखना है। यदि किसी को पता नहीं हो तो वो कभी भी लिख ले, यानी टाइम बाउंड है। वैसे ही जो गृहस्थ होते हैं उनके भी बहुत काम होते हैं। एक बार घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अपनी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप पेमेंट कर देना। हस्बैंड ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। अब लास्ट डेट थी 10 मार्च। अब लास्ट दिन बचा था। वापिस वाइफ ने याद दिलाया कि आज जरूर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया है उसका पेमेंट कर देना। हस्बैंड ने कहा, आज मैं जरूर कर दूंगा। वह बिजनेस करने के लिए जाता है। ये पूरे दिन इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है कि वो पेमेंट करना ही भूल गया। हम भी तो ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो पेमेंट करना था उसकी तो लास्ट डेट थी कि लेकिन
क्या हमारी जिंदगी की कोई लास्ट डेट है? यदि हम बाहर से कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? कुछ भी सामान खरीदा तो उसके अंदर एक्सपायरी डेट होती है। हमको पता चल जाता है कि ये चीज इतनी तारीख को एक्सपायर्ड होने वाली है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी की कोई एक्सपायर्ड डेट है? क्या कोई बता सकता है? इसीलिए तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, समयम गोयम महापमाय, यानी क्षण भर भी व्यक्ति प्रमाद नहीं करे। ये पूरा अध्ययन भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा। गौतम स्वामी की एक सुंदर स्तुति जिसका हम सब संगान करेंगे। गौतम गणधर बड़े महान, रिद्धि सिद्धि का देते दान, जिनके जप से नवो निधान, मिलता सच्चा आत्मिक ज्ञान। महावीर के शिष्य बड़े, करते घंटा ध्यान खड़े, बिना सहारे शिखर चढ़े, बन गए ज्ञानी बिना पढ़े। गौतम जप से मिटते रोग, टलते भूत प्रेत के योग, मन वांछित सब मिलते भोग, कटते दुष्ट कर्म संयोग। पृथ्वी माँ वसुभूति विलास, वर्ष 50 रहे गृहवास, 30 वर्ष तक प्रभु के पास, 12 केवल ज्ञान प्रकाश। थी अक्षीण लब्धि विख्यात, गौतम के कर में साक्षात, नहीं खूटते घृत मधु भात, जो जपता गौतम को प्रात। गौतम गणधर बड़ी महान। गौतम स्वामी कैसे थे? गणधर थे। सभी गणधर में सबसे बड़े थे, महान थे। रिद्धि सिद्धि का देते दान, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं। जिनके जप से नवो निधान, जिसका जप करने से नव निधान मिलते हैं। मिलता सच्चा आत्मिक ज्ञान, सच्चा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। महावीर के शिष्य बड़े, भगवान महावीर के बड़े शिष्य थे। 11 गणधर में सबसे बड़े ने भगवान महावीर के हाथ से दीक्षित होने वाले प्रथम गणधर। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, देवलोक से 64 इंद्र ने बहुत सारे देवी देवता भगवान का केवल महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद देवता समूह शरण की रचना करते हैं। तीर्थंकर के 8 प्रातिहार्य माने गए हैं। उस 8 प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य है देव दुदुम्बी। और केवल ज्ञान के बाद जब देवता समूह शरण की रचना करते हैं तो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज भगवान का प्रवचन होने वाला है, आज भगवान की देशना होने वाली है। और समूह शरण की रचना हुई। और जैसे ही समूह शरण की रचना हुई, उस समूह शरण में सिर्फ देवी और देवता उपस्थित थे। कोई मनुष्य नहीं थे, कोई त्रियंच नहीं थे। उस समूह शरण में 5 महाव्रत धारण करने वाले
अनुव्रत को ग्रहण करने वाले कोई भी नहीं थे। देवताओं में इतनी क्षमता नहीं है कि देवता अपने जीवन में त्याग प्रत्याख्यान कर सके। इसीलिए भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई। 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य माना जाता है। 10 आश्चर्य के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। जब भगवान पावा में पधारे और जैसे ही पावा नगरी में पधारे, उस पावा नगरी में एक सोमिल ब्राह्मण रहता था और सोमिल ब्राह्मण ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इतना विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बहुत बड़े विद्वान लोग आए। उसमें महापंडित 11 महापंडित लोग आए, उनके साथ शिष्य भी आए। ने उसी पावा में देवताओं ने वापिस समौशरण की रचना की और जैसे समौशरण की रचना की, उस समौशरण में नर नारी सब मनुष्य उस समौशरण की ओर जा रहे थे। और क्या होता है, और आकाश से देवी देवता आते हुए दिखाई दिए। सोमिल ब्राह्मण ने सोचा कि विशाल यज्ञ हो रहा है और विशाल यज्ञ में कौन आ रहे हैं? देवी देवता। अब जैसे ही देवी देवता उस विशाल यज्ञ से ऊपर से आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही आगे बढ़ गए, इंद्रभूति गौतम ने सोचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं देवी देवता? जानकारी की, पता चला कि पावा में सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी की देशना होने वाली है और वहां पर देवी देवता जा रहे हैं। अब इंद्रभूति ने सोचा कि मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे पास जितना ज्ञान है किसी के पास नहीं है। मैं जाता हूं, उनके साथ चर्चा करता हूं। अब ब्राह्मण गौतम वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही समौशरण में पहुंचे और भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम तुम आ गए। अब जैसे ही ये शब्द सुना और गौतम ने मन में एक आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है कि मेरे नाम को कैसे जान लिया? फिर सोचा कि मेरे नाम को कौन नहीं जानता है, मेरे नाम को तो सब लोग जानते हैं। और गौतम स्वामी के मन में बहुत साल से एक संशय था। ये जो संशय था आज तक किसी को नहीं बताया था। अब किसी को नहीं बताया और भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम तुमको आत्मा के बारे के अस्तित्व के बारे में संशय है? जब ये बात भगवान महावीर स्वामी से मुख से सुनी, अब जैसे ही सुनी, गौतम स्वामी क्या करते हैं, भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, ये शिष्य बन जाते हैं। इस प्रकार पहले दीक्षित होने वाले इंद्रभूति गौतम ने तभी से तीर्थ की स्थापना हुई और 10 और ब्राह्मण आए हुए थे, उसके साथ भी बहुत सारे शिष्य थे। सभी लोग क्या करते हैं, भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के पहले शिष्य। एक बार क्या होता है कि उस
जैसे ही भगवान एक बार पृष्ठ चंपा में पधारते हैं, जैसे पृष्ठ चंपा में पधारे और आगे राजगृह में पधारते हैं, और जैसे ही राजगृह में पधारते हैं और राजगृह से वापिस चंपा में पधारते हैं, उनके शिष्य थे साल और महासाल। साल और महासाल ने कहा कि हमको वापिस पृष्ठ चंपा में जाना है, हो सकता है कि वहां पर कोई सम्यक दृष्टि बन जाए। भगवान ने आज्ञा दी, साथ में गौतम स्वामी को भेजा। गौतम स्वामी साल महासाल वापिस पृष्ठ चंपा में पहुंचे। वहां पर 3 व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वापिस पुनः भगवान के पास आते हैं, और जैसे ही भगवान के पास आए, गौतम स्वामी ने वंदना की, स्तुति की और सब मुनियों को कहा कि भगवान को वंदना करो। तब भगवान ने कहा, गौतम, केवल ज्ञानियों की असाधना मत करो। अब गौतम ने खमत खामड़ा किए और मन में एक संशय हो गया कि क्या मैं सिद्ध नहीं होऊंगा। एक मन में संशय हुआ। एक बार गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत के ऊपर जाते हैं। वहां पर 3 तापस तपस्या कर रहे थे। एक तापस तेले की तपस्या कर रहा था, एक तापस बेले की तपस्या कर रहा था, और एक तापस एक उपवास की तपस्या कर रहा था। जो तापस तेले की तपस्या कर रहा था, वो अष्टापद पर्वत की 3री मेखला तक जा सकता था। जो बेले की तपस्या करता था वो 2री मेखला तक, जो एक उपवास की तपस्या करता था वो पहली मेखला तक जा पाता था। जैसे गौतम स्वामी को देखा और सब तापस मन में चिंतन करते हैं, हम तो इतने तपस्वी हैं, हम अष्टावक्र पर्वत तक नहीं पहुंच सके, तो ये कैसे पहुंच पाएंगे। अब गौतम स्वामी, जिसके पास जंगाचारण लब्धि थी, और जंगाचारण लब्धि के द्वारा कहां पर पहुंचते हैं, अष्टापद पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं। जंगा में स्थायी उस लब्धि का प्रयोग किया और सब तापस आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन में चिंतन किया, जैसे ही गौतम स्वामी वापिस लौटेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनके शिष्य बन जाएंगे, वो हमारे गुरु बन जाएंगे। गौतम स्वामी रात्रि विश्राम तो अष्टापद पर्वत के ऊपर करते हैं, और जैसे ही दूसरे दिन वापिस लौट रहे थे, तब तापस ने उनको रोका और कहा कि आज से हम आपके शिष्य हैं और आप हमारे गुरु हो। तब गौतम स्वामी ने क्या कहा, गौतम स्वामी ने कहा कि मेरे तो गुरु है भगवान महावीर स्वामी। अच्छा, आपके भी गुरु है। अब गौतम स्वामी ने सब तापस को दीक्षा दी, और जैसे ही सब तापस को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद वापिस भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे, और 3 तापस को तो रास्ते में ही, किसी को तो भोजन के समय केवल ज्ञान हो गया, एक तापस को तो छत्र देखकर केवल ज्ञान हो गया, और एक तापस को समौशरण को देखकर केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को वंदना की, स्तुति की, और सब जो तपस्वी मुनि थे उनको भी कहा कि भगवान को वंदना करो। तपस्वी और साथ साथ में केवल ज्ञानी जो मुनि थे
जो केवल ज्ञान की परिषद थी, वहां पर चले जाते हैं। तब भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि जो केवल ज्ञानी हो चुके हैं उनकी आसाधना मत करो। तब गौतम स्वामी ने मिच्छामि दुक्कडम किए। अब गौतम का धैर्य टूट गया और भगवान महावीर स्वामी गौतम के मन की बात को जान लेते हैं। तब भगवान महावीर स्वामी ने एक प्रश्न किया, गौतम, तुम देवता के वचन को प्रमाण मानते हो या फिर जिनेश्वर के वचन को प्रमाण मानते हो? तब गौतम ने कहा, मैं जिनेश्वर के वचन को प्रमाण मानता हूं। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम मेरे सबसे निकटतम शिष्य हो। मैं जिस अवस्था को प्राप्त होऊंगा, तुम उसी अवस्था को प्राप्त होगे। उसी को लेकर भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया? इस 10वां अध्ययन दुम्मपत्तय, ये जो दुम्मपत्तय 10वां अध्ययन है, एक उपमा से उपमित किया गया है। उत्तरादन सूत्र में 10वां अध्ययन, उसकी पहली गाथा दुम्मपत्तय पंडुये जहां निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीव्यम समयम गोयम मापमाए। जैसे रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद जो ट्री का पक्का हुआ पत्ता नीचे गिर जाता है, वैसे ही ये मनुष्य जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। एक बार क्या होता है कि जो पके हुए पत्ते थे, उसने कोपलों से कहा कि आज तुम जैसे हो वैसे हम भी थे, अने हम जैसे हैं वैसे तुम भी एक दिन बन जाओगे। पत्ते नीचे गिर जाते हैं, कोपले हंसती हैं। तब पत्ते ने कहा, आज हमारी जैसी दशा है, तुम्हारी भी वैसी ही दशा बनने वाली है। यह मनुष्य जीवन कैसा है? ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। यानी बिना सहारे शिखर चढ़े गौतम स्वामी लंकाचरण लब्धि के द्वारा बिना सहारे शिखर चढ़ गए, ने बन गए ज्ञानी बिना पढ़े। जो गौतम स्वामी और उनके पास 4 वेद का ज्ञान था और 4 वेद के साथ साथ उपनिषद का ज्ञान था, लेकिन मूल बात है आत्मज्ञान की बात बता रहे हैं। आत्मज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? भगवान के पास। गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के बाद यदि किसी का पहला नाम आता है तो गणधर गौतम का आता है। जैसे हम नमस्कार महामंत्र को देखें, उसमें भी जो गणधर का नाम कब आता है? यदि गणधर आचार्य बनते हैं तो आचार्य के अंदर गणधर का नाम आ जाता है। यदि मुनि होते हैं तो साधु के पद में उनका नाम आ जाता है। ये जंगाचरण एक लब्धि है, वैसे ही गणधर भी एक प्रकार की एक लब्धि है। और भगवान ने 3 शब्द कहे। कौन से 3 शब्द? सबसे पहला शब्द कहा उपनयिवा, दूसरा शब्द कहा विगमयिवा और तीसरा शब्द कहा ध्रुवयिवा। उपनयिवा यानी उत्पन्न होता है, विगमयिवा
यानी नष्ट होता है। ये पदार्थ क्या है, ये तत्व क्या है? भगवान ने कहा उपनयिवा यानी उत्पन्न होता है, विगमयिवा यानी जो नष्ट होता है, और ध्रुवीवा यानी जो मूल तत्व है वो हमेशा बना रहता है। ये 3 शब्द कहे और भगवान के पास जो ज्ञान था, द्वादशंगी का जो ज्ञान था, वो ज्ञान किसके पास आ जाता है? गंधर्व के पास आ गया। ये द्वादशांगी, ये हर किसी के पास ये ज्ञान नहीं आता है। जो विशिष्ट लब्धि होती है तभी ये ज्ञान आता है। और भगवान ने सूत्र के रूप में कहा और गंधर्वों ने उसको अर्थ के रूप में, व्याख्या के रूप में सबको बताया। इस प्रकार गौतम स्वामी, ये जो गौतम स्वामी हैं, उनके पास एक और लब्धि थी, वो थी अक्षीण लब्धि। वो अक्षीण लब्धि ऐसी लब्धि है कि यदि मुनि भिक्षा लेकर आए और भिक्षा लेकर आगे उसके बाद कितने भी मुनि आ जाए, वो खाना, ये भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार की एक लब्धि थी गौतम स्वामी के पास, यह अक्षीण लब्धि। इसीलिए तो कहा गया थी अक्षीण लब्धि विख्यात, गौतम के कर में साक्षात, नहीं खूटते घृत मधु भात, जो जपता गौतम को प्रात। गौतम, गौ मिस गाय, गाय मिस कल्पतरु गाय, यानी जो मांगो वो मिल जाता है। त मिस तरु यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं और उस वृक्ष के नीचे जाए और व्यक्ति जो भी मांगे उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। म मिस मणि, चिंतामणि, यानी चिंतामणि रत्न ऐसा है कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ण कर देता है। यानी जो गौतम स्वामी का जो जप है वो बहुत बड़ा काम करता है। काफी भाई बहन जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं, जॉब के ऊपर जाते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ह्रीं श्रीं अरहम आ गौतम स्वामी ने नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हैं। ये मंत्र भी अपने आप में एक पावरफुल है। ये गौतम स्वामी को लेकर ये पूरा अध्ययन भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरायण सूत्र का 10वां अध्ययन पूरा लिपिबद्ध कर दिया। और इस अध्ययन में बताया गया है कि जैसे घास होती है और घास के ऊपर ओस की बूंदें होती है, जो ओस की जो बूंदें होती है वो कितने समय के लिए टिकती है, वैसे ही मनुष्य की गति है। ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसीलिए तो भगवान महावीर स्वामी बार बार कह रहे हैं, समयम गोयम मां पमाये। ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर बताया गया है। ये मनुष्य जीवन में कितने विघ्न है। ने पूर्व हमारे जो कर्म संचित है, उस कर्म को व्यक्ति को क्या करना है? प्रकंपित करना है, उस कर्म को नष्ट करना है। नष्ट कैसे करे? क्या धर्म करने के लिए व्यक्ति सोचता है घर छोड़ना जरूरी है? क्या पूरे दिन मेडिटेशन करना जरूरी है? क्या पूरे दिन सामायिक में बैठना जरूरी है? कौन होता है भक्त? कौन होता है श्रावक? वो भी भक्त है। यानी किसी ने एक बार भी अपने भगवान को पुकारा है, अपने गुरु को पुकारा है, वो भी भक्त है। दूसरे नंबर का वो भी भक्त है जो रोज अपने भगवान का नाम लेता है, अपने गुरु का नाम लेता है।
तीसरे नंबर का वो भी भक्त है जो पूरे दिन अपने भगवान का नाम लेता है, गुरु का नाम लेता है। वो सबसे अच्छा भक्त है, श्रावक है। लेकिन व्यक्ति क्या करे? 5 घंटा ना सही, 4 घंटा ना सही, 3 घंटा ना सही, लेकिन व्यक्ति क्या करे? 24 घंटे में से 2-2 मिनट निकालिए, सिर्फ 2-2 मिनट, यानी 48 मिनट अपनी आत्मा के लिए निकाले। निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि व्यक्ति वो भी नहीं निकाल सके तो कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं निकाल सके तो कम से कम 5 मिनट जब बिस्तर के ऊपर जाए तो आत्मचिंतन करे, दिल से आत्मचिंतन करे। मैंने पूरे दिन क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। व्यक्ति पूरा दिल से चिंतन करे, अपने गुरु को याद करे, अपने भगवान को याद करे, अपनी प्रेयर को याद करे, नमस्कार महामंत्र को याद करे। व्यक्ति कम से कम 5 मिनट तो लगाए। इसीलिए तो भगवान महावीर स्वामी बार बार कह रहे हैं, समयम गोयम मा पमाए, यानी क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य जीवन कैसा है, यानी लंबे समय के बाद भी नहीं मिलने वाला ये मनुष्य जीवन है। यदि किसी जीव ने पृथ्वी काय में, अप काय में, तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, वेंद्रिय में, तेंद्रिय में यदि व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो उनका वहां पर कितना आयुष्य है। यदि हम देखें पृथ्वी काय में यदि जीव उत्पन्न हुआ है तो उनका असंख्य काल तक का आयुष्य है। 6 प्रकार के हम देखें तो 6 प्रकार की काय हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, उत्तरस काय। और पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय, जो ये 5 काय हैं, उसमें जो 4 काय हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, उनका आयुष्य कितना है? उनका आयुष्य है असंख्य काल तक का आयुष्य है। और वनस्पति काय का आयुष्य, उसका आयुष्य है अनंत काल। और उसके बाद द्वेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुन्द्रिय, उनका आयुष्य संख्यात काल है। और उसके बाद नरक और देव का आयुष्य कितना? यदि जीव नरक और देव में उत्पन्न हुआ है तो वापिस उसी भाव में वापिस नहीं जा सकता है। देव में से मरकर वापिस देव गति में नहीं जा सकता और नरक में से वापिस अपना आयुष्य पूर्ण कर वापिस तुरंत नरक गति में नहीं जा सकता है। 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक होती है भव स्थिति, एक होती है काय स्थिति। भव स्थिति मीन्स वापिस उसी गति में नहीं जा सकते, वो कहते हैं भव स्थिति में। काय स्थिति मीन्स मनुष्य गति में से वापिस जीव मनुष्य गति में जा सकता है, उसको कहते हैं काय स्थिति। मनुष्य में से वापिस मनुष्य में जीव 7-8 बार जा सकता है। और इस उत्तराधन सूत्र के अंदर भगवान ने कहा है कि जीव प्रमाद के कारण शुभ अशुभ कर्मों का बंधन कर लेता है और शुभ अशुभ कर्मों का बंधन करने के साथ साथ व्यक्ति क्या कर लेता है? व्यक्ति इस जन्म मरण के संसार में घूमता रहता है। इसीलिए समयम गोयम मा पमाए, यानी क्षण भर भी प्रमाद मत करो।
ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल गया और उसके बाद ये आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। साधु साधियों का समागम होना, धर्म ध्यान होना, ये सब दुर्लभ है। ये भी मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया, तो 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिलना बहुत दुर्लभ है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई लोग ऐसे भी है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे भी लोग हैं जिसको कानों से सुनाई नहीं देता है, ऐसे भी लोग हैं जो मुंह से अच्छी तरह बोल नहीं पाते हैं। हमको 5 इंद्रिय परिपूर्ण भी मिल गई है और उसके बाद भी श्रुति यानी सुनना दुर्लभ है, और सुन भी लिया तो उसके बाद उसके प्रति श्रद्धा करना बहुत दुर्लभ है। व्यक्ति मिथ्यात्व को पकड़ के रखता है। भगवान फरमा रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन कैसा है, एक जीर्ण क्षीण होने वाला ये शरीर है, बाल सफेद हो गए हैं। जो 5 इंद्रियां हैं, सोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, जो 5 इंद्रिय है उसका पावर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा समयम गोयम मा पमाए, व्यक्ति प्रमाद नहीं करे। व्यक्ति के पास जो समय है उस समय का व्यक्ति उपयोग करे। और गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, तुमको सबक श्रेणी प्राप्त होगी और तुम सिद्धत्व को प्राप्त होंगे, क्षेम शिव और अनुत्तर शिव गति को प्राप्त होंगे। और भगवान का उपदेश सुनकर गौतम स्वामी राग देश से मुक्त होकर सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमको भी सिद्ध गति को प्राप्त करना है, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो क्या करना है? व्यक्ति समय की कीमत को समझे, समय को मूल्यवान समझे। एक बार एक जिज्ञासु ने भविष्यवेता से 4 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या मैं शक्तिशाली बलवान बन सकता हूं? तब भविष्यवेता ने कहा कि देखो, यदि तुमने अच्छी तरह भोजन किया, उसका अच्छी तरह पाचन हो गया, तो तुम बन सकते हो, अन्यथा नहीं। दूसरा प्रश्न था कि क्या मैं धनवान बन सकता हूं? भविष्यवेता ने कहा, यदि आपने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद उस मनी को, डॉलर को कुछ बचाया, तो तुम बन सकते हो, अन्यथा नहीं। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या मैं विद्वान बन सकता हूं? भविष्यवेता ने कहा कि देखो, तुमने अच्छी तरह स्टडी की और उसके बाद चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद यदि आपने अच्छी तरह उसका स्वाध्याय किया, तो तुम बन सकते हो, अन्यथा नहीं। और अंतिम क्वेश्चन था कि क्या मैं धार्मिक बन सकता हूं? तब भविष्यवेता ने कहा, यदि तुमने धर्म के मर्म को समझा, धर्म के मर्म को अपने जीवन में अपनाया, तो तुम बन सकते हो, अन्यथा नहीं। और वो जिज्ञासु थोड़ा सा झुंझलाया और कहने लगा कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दे सकते? तब भविष्यवेता ने कहा
एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको निश्चित रूप से दे सकता हूं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह व्यक्ति एक दिन हमेशा मृत्यु का वर्ण करता है। ये शाश्वत नियम है कि कोई अमर नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास एक कर्म जुड़े हुए हैं तब व्यक्ति क्या करता है, इस संसार में परिभ्रमण करता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है, खड़म जान ही पंडिये, समय की कीमत को जानो। क्या पता कल आएगा या काल, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कल पर कौन विश्वास कर सकता है? कल पर 3 व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं। पहला वह व्यक्ति ये कहे कि मृत्यु के साथ मेरी मित्रता है। यदि मृत्यु मेरे पास आई तो मैं कहूंगा तू तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मेरे पास नहीं, तुम दूसरों के पास चले जाओ। दूसरा व्यक्ति वह जो कल पर विश्वास कर सकता है कि मौत मेरे पास आएगी तो मैं इतना तेज भागूंगा, इतना तेज भागूंगा कि मौत मुझे पकड़ ही नहीं सकती। वह व्यक्ति कल पर भरोसा कर सकता है। तीसरा वह व्यक्ति कल पर भरोसा कर सकता है यदि व्यक्ति सोचे कि दुनिया में सब मर सकते हैं लेकिन मैं अमर हूं, वह व्यक्ति कल पर भरोसा कर सकता है। लेकिन आप किसी भी इतिहास को उठाकर देखिए और किसी भी इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अमर हो। सबको एक दिन जाना है। इसीलिए व्यक्ति इस समय की कीमत को समझे। हर क्षण को, हर सेकंड को व्यक्ति जागरूकता के साथ जिए। यदि व्यक्ति जागरूकता के साथ जीता है तो व्यक्ति काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। कहा गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का भी इंतजार नहीं करता है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो व्यक्ति चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकता है। यदि व्यक्ति की मेमोरी विस्मृत हो गई, चली गई, तो भी चिकित्सा के द्वारा ठीक की जा सकती है। यदि व्यक्ति बिजनेस में लॉस हो जाता है तो भी व्यक्ति परिश्रम के द्वारा वापस उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो समय चला गया वो वापस लौटकर नहीं आ सकता। यदि हम कहें अभी तो कितने बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, हम सोचे कि वापस 8 बज जाए, तो नहीं हो सकता। यानी जो समय चला गया है वो समय वापस नहीं आ सकता। इसीलिए तो भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञानी गौतम स्वामी को कहा, इस उत्तराधन सूत्र के अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 36 टाइम्स कहा, समयम गोयम मापमाए। यानी गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। संबोधन तो गौतम के लिए है, लेकिन ये बात सबके लिए लागू पड़ती है कि हम किसी को भी प्रमाद नहीं करना है। कबीरदास जी ने भी कहा है, क्या कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। यानी जो आज का कार्य है उसको कल पर नहीं छोड़े। व्यक्ति आज के कार्य को आज ही करे। एक छोटा सा सूत्र है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहता है तो व्यक्ति को एक सूत्र अपने जीवन में अपनाना है। ये वह सूत्र है, क्या, कल नहीं आज। बस इस छोटे से सूत्र को अपने व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है।
व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर क्षण का व्यक्ति उपयोग कर सकता है। हर क्षण का व्यक्ति उपयोग करके अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है और आत्मा का उद्धार करके व्यक्ति अच्छी गति को प्राप्त कर सकता है और अच्छी गति को प्राप्त करके व्यक्ति क्या कर सकता है और अपनी अच्छी गति को प्राप्त कर शीघ्र से शीघ्र अपने कर्मों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और कर्मों से मुक्त होकर व्यक्ति जैसे गौतम स्वामी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, वैसे भी हम भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। व्यक्ति हर समय जागरूक रहे और जागरूकता के साथ व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति स्वाध्याय करे, मेडिटेशन करे, जप करे, सामायिक करे, तप करे, जितना हो सके व्यक्ति करे। यदि व्यक्ति ये सब कुछ करता है तो व्यक्ति अपने समय को क्या करता है, अपने समय को व्यक्ति अच्छे कार्य में यूज कर रहा है और हर समय व्यक्ति शुभ योग में रह सकता है और शुभ योग में रहकर व्यक्ति के भाव अच्छे होते हैं। यदि भाव अच्छे हो गए तो व्यक्ति के भाव भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए हर क्षण व्यक्ति भाव शुद्धि रखे, सबके बारे में व्यक्ति क्या करे, अच्छा सोचे। यदि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा भी अच्छा ही हो जाता है। यदि व्यक्ति हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा हो या नहीं हो, हमारा बुरा तो स्वयं हो जाता है। इसलिए हर क्षण भगवान महावीर स्वामी ने बार बार कहा है, समयम गोयम मा पमाए, गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। यानी सब शिष्यों को कहा है कि सब अनुशासन में रहे, समय की मूल्य को समझे। यदि व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन कर सकता है और अपना आत्मा का उत्थान कर सकता है। बस एक सूत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाए, समयम गोयम मा पमाए, कल नहीं आज। ओम अरहं। अब 9 बजे हमारी प्रेयर स्टार्ट होगी और सब मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। सभी भाई बहन अपने प्रति, पूरे विश्व के प्रति मंगल कामना करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणाशनो, मंगलाणंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमिरण किया, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लादी तणाव